दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के अगले भाग में हम आज और विषयों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। विलायत में असत्य आचरण। बापू लिखते हैं, 40 साल पहले आज की तुलना में विलायत जाने वालों की संख्या बहुत कम होती थी और जो लोग जाते थे उनका विवाह होने पर भी खुद को अविवाहित बताने का रिवाज पड़ गया था। हमारे देश में अविवाहित व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जाता है तथा बाल विवाह की परंपरा काफ़ी समय पश्चात आई, लेकिन विलायत में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए यहाँ से जाने वाले तरुण व्यक्तियों को अपना विवाह कबूल करने की शर्म आती थी। विवाह का सत्य छुपाने का एक कारण ये भी था कि यदि विवाह के बारे में बता दिया जाए तो जिस परिवार के साथ रहने को मिलता था उस परिवार की जवान लड़कियों के साथ घूमने को नहीं मिलता था। इस तरह का जो रिवाज था वो अधिकांशतः निर्दोष हुआ करता था। जहाँ तक वहाँ के लोगों की बात थी, उनको यह आवश्यक था क्योंकि वहाँ युवक युवतियों को अपना जीवन साथी स्वतः ही तलाशना होता था, इसलिए यह परिचय स्वाभाविक था। लेकिन हमारे देश के युवक वहाँ जाकर ऐसा करने लगे तो उसके परिणाम भयानक ही होंगे और ऐसे कई भयानक परिणाम सुनने में आए थे। इस असत्य आचरण का दोषी मैं भी था। विवाहित और एक बच्चे का पिता होने के बाद भी मैंने मेरे विवाहित होने का सत्य छुपाया था और कई प्रसंग में मैं भी युवतियों के साथ घूमने फिरने गया था। कई बार मेरा संपर्क वृद्ध महिलाओं से भी हुआ। उन्होंने मुझे युवतियों के साथ घूमने फिरने की सलाह दी और मुझे लगा कि जैसे कि वो मेरा विवाह करवाने के प्रयत्न में थी, लेकिन समय रहते मैं इस असत्य आचरण से बच निकला और पत्र लिखकर उनको अपने विवाहित होने का सच बता दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ मित्रता के संबंध बनाए रखे और फिर मैं अपने विवाहित होने का सत्य बिना किसी संकोच के बता देने लगा। अगला विषय जिसके बारे में बापू ने लिखा है इस अध्याय में, वो है धार्मिक परिचय। विलायत में 1 वर्ष के बाद 2 थियोसॉफिस्ट मित्रों से परिचय हुआ। ये थियोसॉफिस्ट एक इस तरह का वो एक पंथ है जो सारे धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर संसार के और ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये 2 भाई जो थे ये अविवाहित थे। उन्होंने मेरे से भगवत गीता के बारे में चर्चा की। ये एडविन अर्नाल्ड गीता का अनुवाद पढ़ा करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे संस्कृत में पढ़ने के लिए बुलाया। मुझे थोड़ा संकोच हुआ क्योंकि मैंने अभी तक गीता संस्कृत में नहीं पढ़ी थी। मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आपके साथ पढ़ूंगा और मेरा ज्ञान इतना ही है कि यदि कोई बहुत बड़ी गलती हुई तो मैं उसे सुधार पाऊंगा। कोई अर्थ समझने में अगर कोई बहुत बड़ी गलती हुई, इतना ही मेरा सीमित ज्ञान है, उसे मैं सही कर सकूं। और इस तरह मैंने उनके साथ गीता का अभ्यास किया और दूसरे अध्याय के एक श्लोक का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका कि भावार्थ इस प्रकार से है। विषयों का चिंतन करने वालों को प्रथम उनका आकर्षण होता है, आकर्षण से कामना, फिर क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और सम्मोहन से स्मृति भ्रम और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। प्रारंभ में गीता एक अमूल्य ग्रंथ है ऐसा मुझे लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी उसमें रुचि बढ़ती गई और आज मैं तत्वज्ञान के संदर्भ में गीता को सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ और मेरे जीवन में निराशा के समय इस ग्रंथ से मुझे बहुत मदद मिली।
विलायत में मैंने अंग्रेजी भाषा के कई संस्करण गीता के मैंने पढ़े। इस अवधि में अन्नाहारी होटल में मुझे एक भले ईसाई व्यक्ति मिले। उनसे मैंने राजकोट में मेरे साथ जो मांसाहार की जो घटना हुई थी वो बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वे स्वयं भी मांसाहार और मदिरापान नहीं करते हैं और ईसाई धर्म में ये दोनों ही निषिद्ध हैं। उन्होंने मुझे एक बाइबिल दी और पढ़ने को कहा। मैंने पढ़ी, लेकिन शुरू में मुझे बहुत अरुचिपूर्ण लगी। लेकिन जब मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ रहा था तो मेरा मन उसमें रमने लगा और प्रभु यीशु मेरे हृदय में उतरते गए। इसी तरह और धर्माचार्यों के चरित्र के बारे में मैंने पढ़े और एक मेरे मित्र ने मुझे भगवान बुद्ध की भी एक चरित्र दिया था। उसे भी मैंने बहुत चाव से पढ़ा और भगवान बुद्ध के प्रति मेरा बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ मुझे उससे, और मैंने वो पढ़ा। और इसी तरह पैगंबर जो थे उनके बारे में भी मुझे किताबें मिली जो मैंने पढ़ी और मैंने उनके शौर्य और तपस्या के बारे में जाना। लेकिन बैरिस्ट्री का कि जो अभ्यास था कि अतिरिक्त मुझे और किताबें पढ़ने का समय नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी सारी धर्मों की जानकारी होनी चाहिए ऐसी मेरी धारणा थी। और नास्तिक धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, लेकिन इसके प्रति मेरे मन में कोई रुचि उत्पन्न नहीं हुई। तो ये आज हमने इसमें जाना। अगले अध्याय में हम और दूसरे विषयों के बारे में जो बापू हमें बताएंगे उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।